नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ सिक्स्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। अब देखिए, मैं आज बृहत्पराशर होरा शास्त्र का पंडित सीताराम झा का जो एडिशन है वो देख रहा था। तो अगर हम इसमें बात करें तो जब भी सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है तो उसमें बृहत्पराशर होरा शास्त्र बोलती है कि अगर षष्टेश तीसरे में हो तो जो जातक है वो क्रोधी, बलहीन, भाई का शत्रु और क्रूर नौकर वाला होता है। तो ये कुछ इंडिकेशंस इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए, पहली बात तो जब हम सिक्स्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो थर्ड हाउस है वो भी एक मेलेफिक हाउस माना गया है। और अगर हम त्रिक हाउसेस की बात करें तो 3, 6 और 11 उसमें आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो इनके लॉर्ड्स हैं वो मेलेफिक्स होते हैं और जहां भी प्लेस्ड हो, जिन प्लैनेट्स के साथ भी प्लेस्ड हो, तो अच्छे रिजल्ट वहां पे नहीं देते हैं। दूसरा एक और ग्रुप ऑफ हाउसेस है जिसको हम उपचय स्थान कहते हैं और उस ग्रुप में 3, 6, 10 और 11 आते हैं। तो इस ग्रुप के हिसाब से ये हाउस ऑफ ग्रोथ होते हैं और कहा जाता है कि जो भी प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड होगा, जिस भी हाउस को वो सिग्निफाई करेगा, उस हाउस की ग्रोथ होगी। तीसरी एक और चीज है थर्ड हाउस के बारे में। जो थर्ड हाउस है वो जो काम त्रिकोण है, यानी काम त्रिकोण का जो ग्रुप है वो 3, 7 और 11 का होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे तो हमारे को ये सारी चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी इसको स्टडी करते हुए। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में यहां पे ये कहा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो बलहीन होते हैं। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, जो थर्ड हाउस है वो पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है, कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर हम इस कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करें तो देखिए कि अगर सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में स्ट्रांग होके बैठ गया तो जो जातक है उसके सिक्स्थ हाउस की जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। देखिए, एक चीज हमारे को यहाँ पे और ध्यान से देखनी पड़ेगी, वो ये है कि जो सिक्स्थ हाउस है उससे थर्ड हाउस जो है वो उसका कर्म स्थान बनता है, उसका 10th हाउस बनता है। तो सिक्स्थ लॉर्ड जब थर्ड में बैठेगा तो ऑटोमेटिकली वो एक स्ट्रांग पोजीशन पे आ गया, क्योंकि अपने घर से वो दसम में चला गया है। तो अगर ये प्लेनेट यहाँ पे और स्ट्रांग हो जाता है तो सिक्स्थ हाउस की इंडिकेशंस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी ऐसे लोगों की लाइफ में। यानी उनको लाइफ में एनिमीज को फेस करना पड़ेगा, वो भी स्ट्रांग एनिमीज को। कंपटीशन उनकी लाइफ में काफी स्ट्रांग होगा। दूसरी चीज, डिजीजेस हो गए, डेप्थ्स हो गए, ये भी बहुत स्ट्रांगली उनकी लाइफ में आएंगे। तो हमारे को ये बात हमेशा इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड में जाके स्ट्रांग हो रहा है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यहां पे हमारे को जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो थर्ड हाउस में वीक चाहिए। अगर यहां पे सिक्स्थ लॉर्ड वीक हो जाता है तो ये काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। ऐसे लोग जो होंगे जिनका सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड में जाके वीक हो रहा है, एनिमी साइन में बैठा हुआ है या मैलेफिक्स के साथ बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सिक्स्थ लॉर्ड जो है यहाँ पे वीक हो गया। ऐसे लोग जो हैं, फिर हमारे को जो इंडिकेशंस मिलेंगी वो ऑपोजिट मिलेंगी जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में दी गई हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो बलहीन होते हैं और उनका शत्रु होते हैं, वो
भाई के शत्रु होते हैं, बिकॉज अगर सिक्स लॉर्ड बैठेगा थर्ड में तो ऐसे लोगों की जनरली छोटे भाई बहन से नहीं बनेगी। बट अगर ये वहां पे वीक हो गया तो ऑटोमेटिकली एक तो उनके अंदर इनर फियर्स नहीं होंगे, अंदर से उनको डर ही नहीं होगा, किसी भी कंपटीशन के लिए वो लड़ने के लिए रेडी रहेंगे और जीत भी जाएंगे उस कंपटीशन से। सिमिलरली उनकी लाइफ में जो डेप्थ होंगे होंगे ही नहीं। जनरली मैंने ऐसा देखा है इन प्रैक्टिस की जिनका सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड में वीक हो जाता है जाके, ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है वो डेप्थ फ्री होती है, मतलब उन पे उधार होते ही नहीं है। इतनी ज़बरदस्त उनकी कैलकुलेशन रहती है लाइफ में, मनी मैनेजमेंट में, कि उनके ऊपर उधार का आपको मिलेगा ही नहीं, या जो होगा भी वो इतने अच्छे से मैनेज्ड होगा कि उनको लाइफ में फील ही नहीं होगा। तो मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, जब भी आप सिक्स्थ लॉर्ड को थर्ड हाउस में देख रहे हैं तो हमारे को ये जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये वहां पे स्ट्रेंथ ना गेन कर रहा हो। तो ये तो हमारी कुछ इंडिकेशंस हो गई सिक्स लॉर्ड इन थर्ड हाउस। यहाँ पे हमने इस चीज को समझने की कोशिश की है कि जो शास्त्रीय इसके ऊपर मत है हम उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडर्न कंटेक्स्ट में बात करके देखिए, जो सिक्स्थ हाउस है वो हाउस ऑफ सर्विस भी माना गया है और यहाँ पे वो थर्ड में जा रहा है। तो जिन लोगों का भी सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड में प्लेस्ड होगा तो एक चीज इससे हम समझ सकते हैं, जो थर्ड हाउस है वो कम्युनिकेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, हमारी हॉबीज है। तो ऐसे लोगों की जो लाइफ है, जो करियर है, वो उनकी हॉबीज से रिलेट करेगा। हमेशा याद रखिए ये बात, बिकॉज सिक्स्थ का यहाँ थर्ड से कनेक्शन बन रहा है। जो सिक्स्थ हाउस है वो हमारी दिनचर्या को, यानी डे टू डे एक्टिविटीज जो हम रेगुलर अपना काम करते हैं, जैसे वर्क प्लेस में जाते हैं काम करते हैं, जो डेली वर्क है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड हाउस के साथ कनेक्ट होने की वजह से, क्योंकि थर्ड हाउस हॉबीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इंटरेस्ट को, हमारी इंक्लिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो जब सिक्स्थ का कनेक्ट थर्ड से बन गया तो ऐसे लोगों की जो हॉबीज हैं वही इनकी दिनचर्या बन जाती है। और अगर यहाँ थर्ड हाउस में यही सिक्स्थ लॉर्ड मनी मेकिंग हाउसेस के साथ कनेक्ट हो जाए तो इनको अपनी हॉबीज को प्रोफेशन बना के उसी से ही इनका इनकम सोर्स बनता है, उसी से ही इन्हें लाभ मिलता है। एक और चीज यहाँ पे जरूर ध्यान रखिए जब आप इस कॉम्बिनेशन को इंटरप्रेट करें, सब कुछ नेगेटिव नहीं होता लाइफ में, हमेशा याद रखिए ये बात, कि यहाँ पे एक उच्च स्थान का लॉर्ड दूसरे उच्च स्थान में जा रहा है, यानी एक हाउस ऑफ ग्रोथ का लॉर्ड जो है वो दूसरे हाउस ऑफ ग्रोथ में जा रहा है। तो डेफिनेटली लाइफ में कंपटीशन मिल सकता है, ऐसे लोगों को काफ़ी टफ एनिमीज भी मिल सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक लॉर्ड दूसरे हाउस ऑफ ग्रोथ लॉर्ड में जा रहा है, इसलिए ये लोग जो हैं उन कंपटीशन से लड़ने की क्षमता रखेंगे और लड़ते भी रहेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है, इंटरनली इनके अंदर फियर्स हो सकते हैं, इनको लाइफ में डर हो सकता है, बिकॉज क्या होगा इन लोगों की लाइफ में कि इनको कंपटीशन के बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलेगा, तो उस वजह से एक इंटरनली इनके अंदर डर होगा कि जो पोजीशन मैंने लाइफ में अचीव की है कहीं मैं लूज़ ना कर जाऊं, कहीं जो मैंने पैसे कमाए हैं या जो मैंने मटेरियली चीज़ें गेन की हैं लाइफ में वो मेरे हाथ से चली ना जाए, तो वो एक फियर इंटरनल होगा। लेकिन अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे, दुनिया के हिसाब से देखेंगे, तो ऐसे लोग जो हैं इनको लोग बहुत फियरलेस समझेंगे। उनको लगेगा कि अरे यार ये देखिए ये कितने मेहनती हैं, ये तो कर्मयोगी हैं, ये बस अपनी मेहनत पे ध्यान देते हैं। तो इस तरह के आपको रिजल्ट्स भी सिक्स्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस की प्लेसमेंट से मिलेंगे। तो ये कुछ मेरे थॉट्स हैं प्लेसमेंट ऑफ सिक्स्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस के बारे में। ख़त्म करने से पहले मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जो सिक्स्थ हाउस है वो 12th फ्रॉम 7th है, यानी कि जो आपकी मैरिज है उससे वो 12वां घर है। तो मैरिज का लॉस हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ मेल चार्ट्स। फीमेल चार्ट्स में ये प्रिंसिपल इतना लागू नहीं होता, बट मेनली ये मेल चार्ट्स में लागू होता है।
और जो थर्ड हाउस है, जैसे मैंने आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में भी बताया था, वो पहला काम त्रिकोण है। तो जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो अगर पहले काम त्रिकोण में प्लेस्ड है और यहाँ पे अगर इसका कनेक्शन सपोज कीजिए सेवंथ लॉर्ड के साथ बन जाए या वीनस के साथ कुछ कनेक्ट बन जाए यहाँ पे, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये मैरिज में प्रॉब्लम भी दे सकता है। हमारे को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी सिक्स लॉर्ड थर्ड में प्लेस्ड है तो हमारे को सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड, इनकी स्ट्रेंथ ज़रूर चेक करनी चाहिए ध्यान से। बिकॉज अगर वहाँ पे आपको वीकनेस मिली तो ऐसे लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज सिक्स लॉर्ड थर्ड में एक ऑटोमेटिक मैरिज रिलेटेड इशू दे देगा, एक तरह का दोष है ये। तो इसलिए हमारे को वीनस की स्ट्रेंथ, सेवन्थ हाउस की स्ट्रेंथ, सेवन्थ लॉर्ड की स्ट्रेंथ, इन सबको देखना पड़ेगा, तभी आप इसका रिजल्ट निकाल पाएंगे कि मैरिज में प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये मैंने जैसे आपको बताया, मेरे कुछ थॉट्स थे प्लेसमेंट ऑफ सिक्स लॉर्ड इन थर्ड हाउस के ऊपर। धन्यवाद।